इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की खुशहाली का मंसूबा है। गवादर बंदरगाह चीनी कंपनीज के लिए लागत कम करेगी और बड़े आजमों को आपस में मिलाएगी। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में लीडर्स गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, चीन के बेल्ट एंड रोड विजन से रुकावटें खत्म और आवाम करीब आएंगे। खित्ते की खुशहाली के साथ मसाइल के हल मुमकिन होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने चीनी सदर के इशाइये में भी शिरकत की। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के तहत गोलमेज कॉन्फ्रेंस। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है, मुश्तरका जिद्दोजहद से लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी सरहदों को तिजारत के लिए खोलना होगा। बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के लिए ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। तकरीब में इमरान खान, व्लादिमीर पुतिन, महातिर बिन मोहम्मद समेत कई ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। पाकिस्तान का तनाज़ात में घिरी खवातीन की हिफाजत के लिए आलमी कोशिशें तेज करने पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना है, कश्मीर और फलस्तीन जैसे मकबूजा इलाकों में दहशत और खौफ फैलाने के लिए खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुतासरा खवातीन को इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। कराची में सियासी पारा एक मर्तबा फिर हाई। एमक्यूएम पाकिस्तान बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। बाग़े जिना में मैदान लगा लिया। जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल। स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा कारकुनान का लहू गरमाएंगे। हुकूमत क्या गई, शाहाना अंदाज भी चले गए। पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाले लंदन में ऑर्डिनरी बन गए। सैकड़ों गाड़ियों के प्रोटोकॉल के मजे लेने वाले शहबाज शरीफ का लंदन की सड़कों पर तने तनहा मटर गश्त। आम आदमी की तरह बस स्टॉप पर बैठे बस का इंतजार करते रहे। वक्त गुजारने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इनको बात करने का पता नहीं है। हम अगर एहतराम करते हैं के नाते सियासतदानों की जानिब से नाजेबा अल्फाज, तबसरे और गैर अखलाकी जुमलेबाजी। पंजाब असम्बली में अखलाकी कमेटी के क़याम के मुतालबे की करारदाद आ गई। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके बद अखलाकी और बद तहजीबी के मुर्तकिब मेंबरान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतलब वज़ीर तालीम सिंध की वफाक पर तनकीद। सरदार अली शाह का कहना है, वफाक से पैसे मांगते हैं तो जवाब में गालियां पड़ती हैं। महकमा तालीम सिंध 140 अरब के खसारे में है। पैसे नहीं तो तालीम की बेहतरी के लिए काम कैसे करें? नारे लगाने से कुछ नहीं होता। नया पाकिस्तान तब बनेगा जब बच्चों को अच्छी तालीम और बेहतर माहौल देंगे। कराची में मोटरसाइकिल चोरी करना बाएं हाथ का खेल बन गया। शहरी खौफो हिरास का शिकार हो गए। रवां साल के 3 माह में 6109 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। सबसे ज्यादा वारदातें जिला वस्ती में हुई। पुलिस और ACLC के लिए वारदातें रोकना चैलेंज बन गया। मामले पर तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का बड़ा फैसला। FBI के इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाइयों का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया। टैक्स फ्रॉड, टैक्स और असासे छुपाने समेत दीगर मामलात FBI इंटेलिजेंस के जेर निगरानी आते हैं।
कराची के रिहायशी खबरदार, शहर में गर्मी की नई लहर आने को तैयार। आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 1 मई से 3 मई के दौरान हीट वेव का खदशा है। पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। समुद्री हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नकल का सिलसिला ना रुक सका। कराची में केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले आउट। पर्चा शुरू होने से 50 मिनट कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। उधर शिकारपुर में भी फिजिक्स का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताली डॉक्टर्स और तिबी अमला हो जाए तैयार। हुकूमत का हड़ताल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमे सेहत ने अस्पतालों के सरबराहान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से नाम तलब कर लिए। उधर सरकारी अस्पतालों और तिबी मराकज में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज शदीद अजियत का शिकार। पाकिस्तानियों की मौजें खत्म। पुराना और भारी टैक्स फिर से बहाल। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर सारिफ से 23 रुपए 6 पैसे टैक्स कटने लगा। मोबाइल फोन कंपनीज ने गुज़श्ता रोज ही टैक्स बहाली के मैसेजेस भेज दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को टैक्स बहाल किया था। लाहौर सेशन कोर्ट में गुलकारा मिशा शफी और अदाकार अली जफर का केस। अली जफर हुसूल इंसाफ के लिए खुद सेशन अदालत पहुंच गए। कहते हैं जो हक सच पर होता है वो बिन बुलाए अदालत में आता है। 1 बरस से जायद का अरसा हो चुका। मिशा शफी टाल मटोल से काम ले रही हैं और अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। श्रीलंका में सूरत हाल बदस्तूर खराब। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलअदम तंजीम दाइश के 4 दहशतगर्द हलाक। सर्च ऑपरेशन के दौरान मकान से 6 बच्चों समेत 15 अफराद की लाशें मिली हैं। बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया। उधर मजीद हमलों के खतरे पर अमेरिका ने श्रीलंका से अपने शहरियों को वापस बुला लिया। बरतानिया के तारीखी शहर कैम्ब्रिज में एक और तारीख रकम। शहर में यूरोप की पहली माहौल दोस्त मस्जिद नमाजियों के लिए खोल दी गई। कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद पर 23 मिलियन पाउंड लागत आई है। मुंतजमीन के मुताबिक मस्जिद 21वीं सदी के बरतानिया में इस्लाम का सकाफती पुल साबित होगी। रेसलिंग फैंस का इंतजार हुआ खत्म। गैर मुल्की रेसलर्स की पाकिस्तान आमद शुरू हो गई। मैक्सिको के रेसलर सैमी गुवेरा कराची पहुंच गए। WWE के मारूफ अमरीकी रेसलर क्रिस मास्टर्स भी जल्द कराची पहुंचेंगे। रंबल स्टाइल रेसलिंग मुकाबलों में मकामी रेसलर समेत 30 रेसलर्स कल मैदान में उतरेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग के शानदार मुकाबले। बेल्स बीच पर सर्फर्स ने 12 फीट ऊंची लहरों का डट कर मुकाबला किया। दिफाई चैंपियन ब्राजील के मेडिना ने जबरदस्त परफॉर्मेंस से क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। अमेरिका के जॉन फ्लोरेंस की दूसरी पोजीशन रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर आपको दें कि श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कल-अदम तंजीम दाइश के 2 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी मारा गया।
कोलंबो के इलाके कलमोनाई में घर पर श्रीलंकन पुलिस का छापा और 15 लाशें मिली हैं। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। घर पर छापा दहशतगर्दों की हलाकत के बाद मारा गया है। श्रीलंका से आपको अपडेट कर रहे हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन और फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम दाइश के 2 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी मारा गया है।